नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की इस बार वायनाड से लोकसभा चुनाव न लड़ने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में राहुल 2 लोकसभा सीटों से ताल ठोक सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के कर्नाटक या तेलंगाना की किसी एक सीट और यूपी की किसी एक सीट से इलेक्शन में खड़े होने की संभावना है। यूपी की 10 सीटों की राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं की टूट के बाद अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अलावा अपना दल कैमरावादी नेता पल्लवी पटेल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वोट देना उन पर निर्भर करता है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टालने के बाद किसान पंजाब हरियाणा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने बताया कि आंदोलन को दिशा देने और अब आगे क्या करना है इस पर विचार विमर्श करने के लिए आज किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें होंगी। इन बैठकों में दिल्ली मार्च पर विचार विमर्श हो सकता है। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। तो इस करके कल एक वड्डी खबर आ, मेरे ख्याल देश के इतिहास में पहली बार हुई भी आदिवासियों ने बहुत बड़ा समर्थन दिता, चाहे वो राजस्थान होवे, चाहे वो छत्तीसगढ़ होवे, चाहे मध्य प्रदेश होवे, झारखंड होवे। तो इन्हां थावां ते आदिवासियों ने नच गा के, पैदल चल के अपने ढंग नाल इस अंदोलन का समर्थन किया, जिहड़े करोड़ां करोड़ ने। तो ये वड्डी प्राप्ति, असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। और फिर पंजाब के सारे जड़े किसान मजदूर ने पूरे देश के, हरियाणे के भी वध तो वध गिनती में तुसीं ट्रैक्टर ट्रालियां लैके बहुत वड्डे पद्धर ते लोगों का समर्थन मिल रहा। इन्हां दोवां बार्डरां ते पहुंचो, सारियां दा धन्नवाद करते हैं। जिवें सानूं लोकल सपोर्ट हर किस्म की मिल रही हैगी आ, और मैडिकल सेवावां ने, लंगर दीयां सेवावां ने, सफाई बहुत वड्डे पद्धर ते साडे नौजवान कर रहे हैगे आ। तो इस करके आह मोर्चा आपां आउण वाले समय तुसीं देखोगे जित वाल नूं वधूगा। साडा संघर्ष मोदी सरकार के खिलाफ आ। इधर हजे शुभकरण सिंह जी का जिहड़ा शरीर आ वो मर्चरी च लगा होया वा। हजे पंजाब सरकार ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की हैगी। केंद्र सब तो पहलों सामान्य स्थिति नूं बहाल करे, जिवें हरियाणा के जबर किया उन्होंने वापस लए,
ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SBSP प्रमुख OP राजभर ने राज्यसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 8 उम्मीदवार जीतेंगे। सोमवार को राजा भैया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एनडीए के सभी सहयोगी दल एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग होगी। हम राज्यसभा में एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। देखिए प्रतिक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे। और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं। लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। सर कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई, तमाम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। तो सपा के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम आपके भी पार्टी के अंदर में विस्ते हैं विधायकों से, तो क्या क्रॉस वोटिंग के आसार दिखाए जा रहे हैं? क्लियर हो गया है, 100% क्रॉस वोटिंग होगी। ओपन लोग वोट देंगे, आप देखिएगा ना। क्या आपसे किसी से बात हुई, क्योंकि आप भी चुनाव में बहुत ही तैयारियां कर रहे हैं? बहुत लोगों से बात हुई है, अब चल रहे हैं, सबको लेके वोटिंग होगी। तो क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों को आपने मोटिवेट किया है एनडीए के तौर पर? देखिए भाजपा के भी लोग बात कर रहे थे, जहां वो लोग सफल नहीं थे हमसे कहे कि बात करिए, बात किए, वो लोग एग्री हैं और निश्चित है कि लोग वोट देने के लिए रजामंद हैं और वोट देंगे। तो सपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि आरएलडी के नेता सपा को वोट देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनके पैर से जमीन खिसक गई है, वो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। अपना पहले बचा लें, वही बहुत बड़ी। दिल्ली की सियासत में इन दिनों पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। पानी के गलत बिलों में राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रुक जाने को मुद्दा बनाकर अब आम आदमी पार्टी अब इसे खूब गरमा रही है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब इस लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। लोग उन बढ़े हुए बिलों से, जहां जीरो बिल आता था, अचानक किसी के यहाँ 10,000 का, किसी के यहाँ 20,000 का, किसी के यहाँ 25,000 का, कहीं 50,000 का। दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख घरों में कनेक्शन है, उसमें से 10 लाख लोगों के पास गलत बिल पहुंचे। जब चारों तरफ से लोगों ने विधायक कार्यालयों में इस बात की जब कंप्लेंट की, तो सभी विधायकों ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखी कि जिन लोगों के बार बार बिजली के बिल, पानी के बिल जीरो आते थे, उनके घर में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का बिल आ रहा है। सरकार ने तय किया कि जो गलत बिल हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। सरकार ने एक फार्मूला बनाया जिसको वन टाइम सेटलमेंट फार्मूला कहते हैं। सरकार ने फार्मूला बनाया कि जो किसी का, मान लो कि अगर किसी का 50,000 का बिल आ गया और उसके पहले किसी का उसका बिल अगर मान लो 5,000 आता था, 7,000 आता था, 10,000 आता था, तो जो पहले बिल आता था उनमें से 2 या 3 बिलों का जो एवरेज बिल होगा, उस बिल को जो है उसे जमा करना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर जो अचानक बोझ आया है उससे उसको मुक्ति मिल सके। सरकार ने जल बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा, जल बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया,
लेकिन जब पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के 10 लाख जो परिवार परेशान घूम रहे हैं उनके लिए राहत की सांस लेकर के बिल माफी योजना लेकर के आ रहा है, तो आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि जैसे देश भर में देश के लोगों को अपने वोट से सरकार बनाने का और सरकार चलाने का अधिकार है, जिस तरह से देश भर में चुनी हुई सरकार के पास, देश भर में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने का अधिकार है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जैसे देश भर के राज्य सरकारों के पास अधिकार निर्णय लेने का है, उसी तरह का अधिकार दिल्ली की भी चुनी हुई सरकार को होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा। लेकिन 7 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस ला करके वो अधिकार छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानने को तैयार नहीं, और अब माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चोर दरवाजे से सभी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर ये पानी बिल माफी योजना को अगर तुमने होने दिया तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के वना गांव में सोमवार को दिन निकलते ही बड़ा हादसा हो गया। क्षेत्र में एक टायर गलाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। ये देखिए, यहाँ पे मवाना रोड पे फिटकरी के पास एक दुर्गा एंटरप्राइजेस करके एक केमिकल टायर से केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी, जिसका बॉयलर फटने से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग घायल। पुलिस प्रशासन मौके पे है, यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स पहुंच रहे हैं, जांच की जा रही है। पहली प्रायोरिटी है कि जो घायल हैं उनके इलाज समुचित हो, और जो भी फिर अगर आगे इसमें जो भी जांच में निकलेगा फिर उसके आगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने नीरज यादव को अरेस्ट किया है। वो बलिया जिले का रहने वाला है। इस मामले में उसके पिता हरेराम यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उसे फांसी की सजा हो जाए, ऐसा बेटा मर जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो उसके गार्जियन नहीं है, उसकी वजह से प्रतिष्ठा चली गई। बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं, ना कोई मतलब नहीं। पुलिस क्या करेंगे, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे। आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया था, फांसी हो जाए मर जाए, क्या मतलब है। हम गार्जियन अब उनका नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला गया, पर हमारा उससे मतलब नहीं। बेटा है ना बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं, ना कोई मतलब नहीं। पुलिस क्या करेंगे, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे। आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया था, फांसी हो जाए मर जाए, क्या मतलब है। हम गार्जियन अब उनका नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला गया, पर हमारा उससे मतलब नहीं। बेटा है ना बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं, ना कोई मतलब नहीं। पुलिस क्या करेंगे, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे। आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया था, फांसी हो जाए मर जाए, क्या मतलब है। हम गार्जियन अब उनका नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला गया, पर हमारा उससे मतलब नहीं। बेटा है ना बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं, ना कोई मतलब नहीं। पुलिस क्या करेंगे, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे। आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया था, फांसी हो जाए मर जाए, क्या मतलब है। हम गार्जियन अब उनका नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली समेत 5 राज्यों में गठबंधन हुआ। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें आई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। भारतीय डीप क्रिकेट टीम 6 से 12 मार्च तक यूएई के शारजाह में होने वाले डीप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या DICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। भारतीय टीम की जर्सी का सोमवार को नई दिल्ली के प्रेस क्लब में अनावरण हुआ। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जाता है। टीम ने 2022 में DICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम की तैयारियों के लिए दिल्ली में हफ्ते भर का कैंप चल रहा है। कैंप में खिलाड़ी दुधिया रोशनी में खेलने का अभ्यास कर रहे हैं। वर्ल्ड कप मैच भी दुधिया रोशनी में खेले जाएंगे। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले दिनों चमकदार धूप परेशान करने लगी थी, लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली के मौसम में फिर बदलाव हुआ और हल्की ठंड की वापसी हो गई। ठंड के साथ अब दिल्ली के कई इलाकों में तूफान के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट है। वहीं कई इलाकों में सुबह सुबह हल्की बारिश भी हुई। नोएडा में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी देखी गई।